यहाँ पर बात याद आई, एक बंदा कह रहा था कि यहाँ पर एक बंदे ने नाश्ता किया 1,00,000 दिरहम का। अमीर तरीन कोई बंदा होगा, 1,00,000 दिरहम का उसने नाश्ता किया। और इसी तरह 1 दिरहम के अंदर भी नाश्ता हो सकता है। मैंने बिफोर आपको बताया कि हलवे के साथ कह रहा हूँ, पराठे के साथ हलवा मिलता है। सुबह सुबह का दोस्तों टाइम है, तो ड्यूटी से जो है ना वो वापस आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आज संडे भी है, और संडे में जो है ना ये एक भाई आप देख सकते हैं काम भी कर रहा है होंगे। तो आपका भाई जो है ना अभी करेगा नाश्ता यार आज करते हैं होटल से। और आपको आज हम ये भी बताएंगे कि अगर आप इधर होटल से नाश्ता करते हैं तो इसका कितना खर्चा आपको आ सकता है। वैसे डेली आप करेंगे तो मैं तो आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, 1,000 प्लस सैलरी है, 1200-1300 1,000 तक है, तो फिर आप डेली होटल से ना करें, क्योंकि होटल से बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर नाश्ता 2 दिरहम में भी बंदा कर सकता है, एक चाय और एक पराठे के साथ। 1 दिरहम का पराठा है और 1 दिरहम की चाय है। 1 दिरहम अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 77 रुपीज़ बनते हैं, चाय के भी और यानी कि पराठे के भी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आपने कभी भी यहाँ पर अपनी करेंसी के हिसाब से, यानी कि अपने होम कंट्री की करेंसी के हिसाब से आपने जो है ना वो डिवाइड नहीं करना कि भाई इधर का 1 दिरहम है तो पाकिस्तानी इतने बनते हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना तो फिर आप इधर खर्चा नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि दुबई में आप 1 दिरहम का भी नाश्ता कर सकते हैं। 1 दिरहम का पराठा मिलता है और साथ उसके हलवा भी मिलता है, ठीक है। साथ आपकी चॉइस है कि आप चाय लेते हैं तो 1 दिरहम की आपको चाय मिल जाती है, ठीक है। वो भी अगर नॉर्मल चाय आप लेते हैं, 2 दिरहम की भी चाय होती है, लेकिन वो फ्रेश मिल्क की होती है, या इसको जो भी नाम दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी फिर फ़ौरन जो है ना होटल पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वैसे अभी हम जिस एरिए में आए हैं, आपको मैंने शायद बिफोर व्लॉग में बताया था कि हम जनाबे वाला जिस एरिए में पहले रहते थे ना, उस एरिए को छोड़ आए हैं और अभी इस एरिए में आए हैं। आमतौर पर जब भी आप यहाँ पर आते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंपनी में, तो कंपनी आपको रहाइश देती है, अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, बेड स्पेस जो है ना वो दिया जाता है। और इसी तरह आपको ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है, और इसी तरह रिटर्न टिकट 2 साल के बाद, जॉब के साथ साथ सैलरी, ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। खाने के कुछ कंपनियां पैसे दे देती हैं और कुछ कंपनियां जो है ना वो आपको जो है वो पका पकाया खाना भी जो है ना उन्होंने बकायदा जो है ना कुक रखे होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है यहाँ पर। तो पहले हम दूसरे एरिया में रहते थे, अभी इधर आए हैं। तो ये वाला एरिया जो है ना थोड़ा सा है महंगा, यानी कि लेबर एरिया तो नहीं आप इसको कह सकते, ये एरिया बना स्टाफ के लिए। तो लेबर के लिए मेरे ख्याल से ये एरिया नहीं, यहाँ पर दूसरी चीज़ें बहुत महंगी हैं। लेबर के लिए यहाँ पर ज़्यादातर एरिए हैं, जिस तरह के पार्को है यहाँ पर, इसी तरह DIP है, इसी तरह जनाबे वाला अलकूज एरिया है, इसी तरह शारजा में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर सोनापुर है, अबू धाबी में मुसफ़ा है। तो ये सारे के सारे एरिया लेबर के लिए हैं। बाकी ये जो फ्री जोन वेस्ट कैंप का एरिया मेरे ख्याल से ये लेबर के लिए नहीं है, यहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर चलें, कोई मसला नहीं है यार, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला सर्वाइव करेंगे। अभी ये जी होटल है, तो इधर से नाश्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा वक्त अच्छा यार। बाबा जी रायता दे दो। हाँ बोलो जी दोस्तों, हमारा जो ऑर्डर है ना वो आ चुका है। ये कुछ रायता है और ये आलू वाला पराठा, ये मिला 3 दिरहम का, ठीक है। चले जी दोस्तों, फाइनली जो है ना वो नाश्ता हमने कर लिया है। तो हमारा जो बिल बना है वो तकरीबन बना था 5 दिरहम, यानी कि 3 दिरहम का पराठा आलू वाला और 1 दिरहम की चाय और इसी तरह 1 दिरहम का हलवा, ठीक है। तो वैसे ये नॉर्मल है। अगर आप मसलन चना लेते हैं तो चना भी 3 दिरहम का मिल जाता है। अगर आप पाया लेते हैं तो पाया 13 दिरहम का है। नॉर्मल जो पराठा है वो 1 दिरहम का आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना इसका खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इस बात को आप बखूबी समझ लें। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर बात याद आई, एक बंदा कह रहा था कि यहाँ पर एक बंदे ने नाश्ता किया 1,00,000 दिरहम का। अमीर तरीन कोई बंदा होगा,
1 लाख दिरहम का उसने नाश्ता किया। और इसी तरह 1 दिरहम के अंदर भी नाश्ता हो सकता है। मैंने बिफोर आपको बताया कि हलवे के साथ कह रहा हूँ, पराठे के साथ हलवा मिलता है, उसके साथ भी आप नाश्ता कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सपेंस होते हैं। वीडियो बनाने का मकसद आपको गाइड करना है, आपको रास्ता दिखाना है, आपको बताना है कि भाई ये यहाँ पर एक्सपेंस है। तो आमतौर पर दोस्तों अगर किसी बंदे की सैलरी है ना 1000, लेबर वर्कर भी है वो, तो वो ओवर टाइम लगा के 1400-1500 दिरहम कमा लेता है, ठीक है। तो 1000 दिरहम उसको बच जाता है, बाकी जो 400-500 है वो खर्चा नॉर्मल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो खर्चा होता है यहाँ पर नॉर्मल इतना हो जाता है, 400-500 दिरहम नॉर्मल खर्चा इतना हो जाता है। तो अगर आप ट्रैवलिंग भी करेंगे तो फिर जो है ना इतना खर्चा आपको आ जाता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इसका खर्चा होता है। खैर इस पर तफसीलन हम बात करेंगे कि मंथली एक्सपेंस कितने हैं, इस पर अलग-अलग व्लॉग्स आएंगे, तो उसका भी वेट कीजिएगा। बाकी आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाते जाएं हम। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मस्जिद है, तो वो शायद मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। तो फिर यहाँ तक ही आज का व्लॉग है। अभी मैं रूम में जाऊँगा, ठीक है। अभी रूम आपको नहीं दिखाऊंगा, हम कैंप जिसमें रहते हैं उस पर अलग एक व्लॉग आएगा कि हम किस अकोमोडेशन में भी रहते हैं। पहली वाली तो मैंने दिखाई थी आपको, जहाँ पर हम लेबर एरिया में उसमें रहते थे, तो अभी इसका भी व्लॉग आएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं, साथ साथ मस्जिद भी देखते जाएं और आपको फिर हम गाइड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।